या नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलते हैं वज़ीर इत्तलात अता तार अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। वो अपना बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भिजवा रहे हैं। तो ये उनकी पाकिस्तान से एक मोहब्बत है, पाकिस्तान से एक एसोसिएशन है। और जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा कर रहे हैं और बतौर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वैसे ही एक बहुत छोटा सा एक शरपसंद टोला है जो पाकिस्तान से दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, नफरतें फैलाई, तकसीम फैलाई। इस टोले ने पहले दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया और जिना हाउस को आग लगाई, जिना हाउस को अटैक किया। ये भी नहीं देखा कि कायद आजम का घर रहा है। और उसके साथ साथ इन्होंने शोहदा की यादगारों को भी मसमार किया। शोहदा से तो किसी की कोई दुश्मनी हो नहीं सकती। को ऐसे लोग जो पाकिस्तान की खातिर जान का नजराना पेश कर जाएं, अपने प्यारों को छोड़ के वो लड़ते हुए पाकिस्तान की मफाद की खातिर, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर वो शहीद हो जाएं, अपना खून बहा जाएं इस कौम, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए। उनसे किसी की क्या दुश्मनी कि जान का नजराना तो इससे बड़ी कुर्बानी और हो नहीं सकती है। उन शोहदा की यादगारों को भी मसमार किया गया और उनकी बेरुमती की गई। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं जो तरीके इंसाफ वाले। और इन्होंने 9 मई के जो हमले किए जिसमें इनके सरकर्दा रहनुमा लीड कर रहे थे, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो जाते हुए देखे जा सकते हैं, जब इन्होंने पाकिस्तान की दिफा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो दुश्मन का ख्वाब पूरा करने की कोशिश की। दुश्मन ने भी आज तक ये जुर्रत नहीं की थी कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हमला करे। इन्होंने दुश्मनों के एजेंडे पर चलते हुए दुश्मनों की जो एक ख्वाहिश थी उसको पूरा करने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो दहशत गर्दों को पाकिस्तान में लेके आए, दहशत गर्दों को दोस्त बनाया, दहशत गर्दों को कहा कि ये पाकिस्तान के दोस्त हैं और उनको ला के वापस पाकिस्तान में बसाया। अब जब आप तकरीरें देखें माननीय चेयरमैन पीटीआई की, वो दहशत गर्दों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी तकरीर मौजूद हैं जिसमें वो कह रहे हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, हम इनको वापस ला के बसाएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो क्या आजकल जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ये सब कुछ इसके जिम्मेदार और ये सब कुछ जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई की वजह से हो रहा है? क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दों को बड़ा हौसला दिया और दहशतगर्दों को वापस लेके आए और रियासत की पॉलिसी को चेंज करके रख दिया। तो आप 9 मई के हमले करते हैं, शुहदा की यादगारों को बसमार करते हैं, आप शुहदा की बेहुरमती करते हैं, आप दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके साथ साथ आप दहशतगर्दों की भी हिमायत करते हैं। जो जो पाकिस्तान का दुश्मन है ये उसके एजेंडे पे चल रहे हैं। और कभी 1, 2, 3 खत लिखते हैं। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर जब आप बरतानिया गए तो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और रॉयल मिलिट्री बैंड ने वहां पे पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया और जो उनको सलामी पेश की गई, जो ट्रिब्यूट पेश किया गया, उनका एक वालिहाना इस्तकबाल वहां पे किया गया। लगता यह है कि ये तरीके इंतशार वालों को ये बात हजम नहीं हुई और ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला था, पाकिस्तान के वकार का मामला था और हमारे जो कैडेट्स हैं, हमारे अफसरान हैं, वो उन्हें बड़े एजाजात से नवाजा जाता है रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में। और क्योंकि हमारी फौज का, हमारे अफसरान का, हमारे जवानों का बहुत आला मयार है ट्रेनिंग का भी और प्रोफेशनलिज्म का, तो वो वहां पे बड़े अवार्ड जीतते हैं। तो पाकिस्तान की फौज के सरबराह सिपाही सराज आसिम मुनीर साहब को वहां पे जो एक इज्जत दी गई और जिस तरीके से उनको वहां पे एक ट्रिब्यूट पेश किया गया और सलामी दी गई और उसके बाद पाकिस्तान का तराना जो है वो वहां पे बजाया गया, तो लगता यह है कि जिस तरीके से ये तरीके इंतशार वालों को पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती, ये भी बात उनको हजम नहीं हुई। और ये देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खड़े हैं। और इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है कि वो रेमिटेंसेस भिजवा रहे हैं और इजाफा होता जा रहा है रेमिटेंसेस के अंदर, जो तरीके इंतशार ने रोकने की कोशिश की। तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, IMF का लेटर लिखना, 9 मई के हमले करना, उसके बाद अब चीफ आर्मी स्टाफ को जो इज्जत मिली है रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में, उसको ये चाहते थे कि जी ये कंट्रोवर्शियल करें क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है।
और आप सोशल मीडिया पे भी देखें, जिन लोगों से ये ट्वीट करवाते हैं, जिन लोगों का एजेंडा ये लेके चलते हैं, सारे वो हैं जिनकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ है। वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं, हमेशा उन लॉबीज का हिस्सा रहे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के खिलाफ हैं। तो ये अब उनका सहारा ले रहे हैं। और ये जो मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर, जिनको चीफ आर्मी स्टाफ का दौरा हजम नहीं हो रहा और जो इज्जत पाकिस्तान को और जनरल नासिर मुनीर साहब को वहां पे मिली वो हजम नहीं हो रही, वो अब वहां पे सोशल मीडिया पे और कोनों खुदरों के अंदर छोटी छोटी कैंपेन्स चला रहे हैं कि जी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने, वेल टू डू लोगों ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, वो बिल्कुल इस हक में नहीं है। ये चंद मुट्ठी भर जो शरपसंद अनासिर हैं, ये कोई काम नहीं करते। ये सारा दिन जो है ये सोशल सिक्योरिटी के पैसे पे पलते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेनें चलाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं समझता हूं कि ये कानून की खिलाफ वर्जी भी करते हैं और कानून हरकत में आएगा। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान के बका के हवाले से पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। तो ये कानून के शिकंजे में आएंगे एंड द लॉ शैल टेक इट्स कोर्स। किसी के खिलाफ कोई जो है कानून से हटके कार्रवाई नहीं होगी। कानून की बाउंड्स के अंदर रहते हुए, लीगल बाउंड्स के अंदर रहते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और ये बेसिकली पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके एजेंडे को जब ये लेके चलते हैं तो पाकिस्तान की जहां पे इज्जत हो रही हो, पाकिस्तान के वकार में इजाफा हो रहा हो, पाकिस्तान की तरक्की हो रही हो, ये हर उस चीज के खिलाफ है। जिस तरह आप अभी देखेंगे अपनी स्क्रीन पे कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर को ना सिर्फ सलामी वहां पे पेश की गई, रॉयल मिलिट्री बैंड ने जो पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया, आपको भी स्क्रीन पे नजर आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की वहां पे इज्जत हुई। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज की बड़ी तारीफ होती है बैरून मुल्क, उसके प्रोफेशनलिज्म की, इंटेग्रिटी की। तो ये अब इनके लिए मुश्किल है इस चीज को हजम करना। तो ये अब एक कैंपेन जो चला रहे हैं, ना सिर्फ ये हाईली कंडेमेबल है, इसको हम भरपूर अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करते हैं और साथ इनको ये भी बताना चाहते हैं कि कानून अब बिल्कुल हरकत में आएगा और पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला दे दिया है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये जो लोग इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए, इनको पाकिस्तान कोई मान ही नहीं रखता, पाकिस्तान के इंटरेस्ट कोई मान ही नहीं रखते। देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने इकॉनमी पे इतना काम किया, एक साल में एक टीम वर्क है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इंप्रूव की, ये भी बात इनको हजम नहीं हो रही। अपने प्रोविंस में प्रोटेस्ट नहीं करेंगे केपी, जहां पे एजुकेशन भी सफर कर रही है, जहां पे हेल्थ भी सफर कर रही है। प्रोटेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी के खिलाफ करेंगे। और अब इनको जो है वो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज की इज्जत हुई है, पाकिस्तान की फौज की वजह से पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है, अब उसको ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। तो आपके कहने से ये कंट्रोवर्शियल होगा नहीं। पहले ही आपकी रेमिटेंसेस वाली कॉल अवाम ने रिजेक्ट की है, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उसका भरपूर बल्कि उलट जो है उस तरफ चले हैं कि आपने बॉयकॉट करने का कहा, रेमिटेंसेस में 32% इजाफा हो गया। तो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप जो मर्जी कोशिश कर लें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और आपकी जो मजमूम कोशिशें हैं कि पाकिस्तान की साख को मुतासर किया जाए, आपके कहने से नहीं होगा, क्योंकि आपके कहने पे अब लोग नहीं निकल रहे। आपके बैरून मुल्क भी जो प्रोटेस्ट हैं वो छोटे छोटे प्रोटेस्ट हैं, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होते हैं और अब लोग उस कॉल को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इनकी सियासत अब इख्तिताम पजीर है, जवाल की तरफ है और इनको अब कोई और एजेंडा मिल नहीं रहा। तो कभी खत लिखने की बात कि फौज को सियासत में मुलविस करो और कभी आर्मी चीफ के विजिट के हवाले से इस तरह की ये बातें करते हैं। तो जो इज्जत अल्लाह ने देनी हो वो मिलके रहती है और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी इस दौरे पे भी और पाकिस्तान के ओवरऑल इशारे भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो इकॉनमी भी बेहतर हो रही है और हमारी जो मिलिट्री कैपेसिटी है, जो हमारी फौज की पेशा वराना सलाहियतें हैं, पूरी दुनिया उसकी मुतरिफ है। तो जो इज्जत वहां पे मिली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया जहां पे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। और आपको हजम नहीं हो रहा तो मैं यही कह सकता हूं कि आप सड़ते रहें, जलते रहें, ये पाकिस्तान को इज्जत मिलती रहेगी, पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। आप जो मर्जी मुल्क दुश्मनी कर लें, आपके IMF के खत भी फेल हुए, आपके 9 मई के हमले भी फेल हुए और अब आप ये जो मजमूम कोशिश कर रहे हैं ये भी फेल होगी। और वहां पे जो पाकिस्तान का तराना बजाया गया, पाकिस्तान के हवाले से अच्छी बात की गई, सलामी पेश की गई चीफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर को, वो तो हो गया। अब आप जो मर्जी करते रहें, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात
मुनीर ने बरतानिया की रॉयल एकेडमी सैंडहर्स्ट का दौरा किया। एक टोला है जो कि मुसलसल इंतशार फैलाता है, उनसे यह हजम नहीं हो रहा। आर्मी चीफ के बरतानिया के दौरे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना था वफाकी वजीर इत्तलात अता तार का, जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।